करे साले। हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। जीरो डीपी मतलब आपको आ जाओ हमसे भाई। दिक्कत है एक बार नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हैं? हे अरे ऐसा हाल कर देंगे ना टीचर का। अरे काम हो जाएगा बे टीचर, है ना? नान दिमागी साला दब गया, नॉलेज में कमी है बे। देखो, कुछ आती है नहीं है साला। ये नहीं चल रहा। बेकार नहीं जी। कायन कार्बेन करना है बे टीचर, हटा हाथ पे। तो आज टॉपिक शुरू करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख, और वेन आरेख मतलब ऑडियो कम बता रहे हैं यार, ये ऑडियो कम बता रहे हैं। आवाज बोला साउंड इंक्रीज की -30 है, नहीं 0 है। अब देखो एक बार भाई, अब हो गया। अरे चोद सेम बेटिया जो सब थी है। अरे अरे माय की जाते हैं साला अकाउंट से वाला काम करेंगे क्या? काम भारी नहीं है साला। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि 3 टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। पहले हम वेन डायग्राम का बेसिक मतलब समझते हैं। ठीक है, तीन टाइप के वेन डायग्राम में क्या होता है कि पहले हम कंसेप्ट समझते हैं बच्चे, कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। अब कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस से बाद में कराऊंगा, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी मतलब बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, जिसमें बच्चों को ये लगता है कि भाई पता नहीं क्या बनेगा, ये बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो उससे पहले बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर देता हूँ, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली टाइप है कंप्लीटली डिपेंडेंट। कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर, पूर्ण रूप से निर्भर। कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर। ठीक है, पूर्ण रूप से निर्भर का मतलब है कि एक सर्कल के ऊपर, हिंदी में मैं बोल रहा हूं लिख लेना, पूर्ण रूप से निर्भर, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल पूर्ण रूप से निर्भर है कि भाई पता नहीं क्या बनेगा, ये बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो उससे पहले बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर देता हूँ, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली टाइप है कंप्लीटली डिपेंडेंट। कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर, पूर्ण रूप से निर्भर। कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर। ठीक है, पूर्ण रूप से निर्भर का मतलब है कि एक सर्कल के ऊपर, हिंदी में मैं बोल रहा हूं लिख लेना, पूर्ण रूप से निर्भर, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल पूर्ण रूप से निर्भर हो। यानी कि जो अंदर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है बाहर वाले पे, ये वाला सर्कल पूरा का पूरा इसमें समाया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा इसके अंदर है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स ऑरेंज, फ्रूट्स ऑरेंज,
यानी कि सारे फल संतरा नहीं है। मेरे को मालूम है कि सारे फल संतरा नहीं है, लेकिन संतरा तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना फल पर। संतरा तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है फल पर। ठीक है, चलो। बेस्ट टीम एंड टीचर सर आज बताओ उसमें किस चीज का रिप्लाई करना है। ठीक है, ऑरेंज जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है फल पर। अब कई बार ये होता है कि माइंड में ये आता है बच्चे के कि कुछ फल संतरा है, कुछ फल संतरा नहीं है। बच्चे अगर आपके माइंड में ये आया कि कुछ फल संतरा और कुछ फल संतरा नहीं है, तो बच्चे एक बात बताओ, ठीक है आपके माइंड में ये ठीक आया कि कुछ फल संतरा है, कुछ फल संतरा नहीं है, लेकिन संतरा तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना फल पर। ये कौन सी संतरा है जो फल से बाहर है? ये वो कौन सी संतरा है जो फल से बाहर है? यानी कि एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे ना बच्चे। अब आप कहोगे कि गुरुजी ठीक है, ऑरेंज तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगी फ्रूट पे, बाकी फ्रूट कहाँ गए? ये जो एरिया बच गया, ये बाकी फ्रूट्स के लिए एरिया बच गया। यानी कि बाहर का जो एरिया बच गया वो एप्पल और अमरूद, अनार, बाकी जितने के जितने सेब, बाकी मतलब एप्पल सेब ही होता पता है, ठीक है, 2 बार बोल दिया। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो बच गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, गोल्ड मेटल, सोना, धातु। अब सोना है तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, गोल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है धातु पर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन है तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है नॉन मेटल पर, कार्बन है तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है नॉन मेटल पर। ठीक है, चलो डन। तो इस प्रकार जब कोई चीज किसी चीज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो तो वो 100% डिपेंड है उस पर, और उस पर 100% डिपेंडेंट है तो यही बनेगा। दूसरी जो टाइप है वो है बच्चे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से अनिर्भर, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से अनिर्भर, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से अनिर्भर। ठीक है, अब पूर्ण रूप से अनिर्भर का मतलब क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक सर्कल दूसरे सर्कल पे पूर्ण रूप से अनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आवाज भाई मैं तेज बोल रहा हूँ यार, काफी तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पे पूर्ण रूप से अनिर्भर है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी से कोई वास्ता नहीं है, अलग अलग है। जैसे सिल्वर गोल्ड, अब आप कहोगे सर सिल्वर गोल्ड तो दोनों मेटल है, दोनों मेटल है लेकिन आपस में तो अलग अलग है ना भाई, सिल्वर अलग गोल्ड अलग। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल और गैस गैस, ये तीनों आपस में अलग है। मेटल नॉन मेटल, धातु है धातु, धातु है धातु, मेटल नॉन मेटल, धातु है धातु, ये सब अलग अलग है, ये अलग अलग है। थैंक यू सूरज प्रजापति। ठीक है, अलग अलग है। तीसरी जो टाइप है वो है बच्चे ओनली सम रिलेशन बट नॉट कंप्लीटली, ओनली सम रिलेशन बट नॉट कंप्लीटली, कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, ठीक है, आर्यन शर्मा कमेंट दिख रही है,
कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, चलो सुशांत सर क्लास नहीं ले रहे हैं। अरे बच्चे एक बात बताओ, आपको जीएस पूरे दिन थोड़ी ना पढ़ना है। कभी कभी किसी टीचर की, जीएस के इतने सारे टीचर होते हैं, कभी कभी किसी टीचर की स्टॉप इसलिए भी की जाती है कि भाई पूरे दिन क्लास ही क्लास चल रही है, ताकि बीच में सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिले। जीएस में तो ऐसे तो इतने सारे टीचर्स हैं, 5 घंटे, और अगर 1.5 घंटे की क्लास ले ली तो 7.5 घंटे तो जीएस चलेगी। तो एक टीचर सुशांत सर की नहीं चल रही है तो दूसरे टीचर की चल रही है। अब देखो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में तो बात समझ में आती है कि मान लो मैथ्स की क्लास नहीं चल रही तो किसी और की मैथ्स की अटेंड नहीं कर सकते। इंग्लिश में भी समझ में आती है, रीजनिंग में भी समझ में आती है, एक सब्जेक्ट के एक टीचर है। बट पूरी जीएस के तो बहुत सारे टीचर हैं। तो अगर सुशांत सर की नहीं चल रही तो दीपक सर की चल रही होगी, पुष्पेंद्र सर की चल रही होगी, राधिका मैडम की चल रही होगी, है ना। और अभी सुशांत सर की क्लास इसलिए नहीं चल रही क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी आई है, उनको बेटी हुई है, तो इस वजह से भाई बेटी पैदा हुई है तो मतलब 1 वीक 10 दिन का तो टाइम दे दो यार, है? और वैसे भी भाई 1 वीक 10 दिन का टाइम का मतलब वैसे भी हम खुद भी स्टॉप करते हैं जानबूझ के भी, कभी कभी 2-3 दिन का ब्रेक दे देते हैं दूसरे टीचर जब बहुत सारी क्लासेस लग रही होती हैं तब। ठीक है, बोल जाएगा पढ़ने का भाई। आ जाओ भाई। वॉइस लो है यार, कईयों को सही आ रही है, कईयों को लो आ रही है, कैसे पॉसिबल है? अरे वो तो मानो कि पाइप उगाव था, समझा? ठाकुर में बात नहीं। ओनली सम रिलेशन बट नॉट कंप्लीटली। एक सेकंड बच्चे बस, वॉइस छोड़े भी नहीं कर रहे थे आप तो, एकदम छोड़े नहीं है। अरे करते तो खुद है ना भाई। हेलो 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 हेलो। अब देखो भाई वॉइस, हेलो 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 पास नहीं रहा है महाराज, केना पास की है बेटी जो हम बुझले शेर होई है, अकला ढेर होई है। अब वॉइस चेक करो एक बार। अरे हकला क्या बताए बेटी जो सही है सही है, ना साहेब आ जाओ। होना। तो देखो ओनली सम लेसन बट नॉट कंप्लीटली, कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यानी कि एक सर्कल, अब आवाज बढ़ी है या नहीं ये बता दो बस। एक सर्कल दूसरे सर्कल पे कुछ प्रतिशत निर्भर है, एक सर्कल दूसरे सर्कल पे कुछ प्रतिशत निर्भर है। ठीक है, एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल पे कुछ प्रतिशत निर्भर है, यानी कि ये जो एरिया है ये दोनों सर्कल पर डिपेंडेंट है, ये इस पर भी और इस पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज स्टूडेंट, अरे चलो जो बॉयज स्टूडेंट, ठीक है, सारे बॉयज स्टूडेंट नहीं है लेकिन कुछ तो है, कुछ बॉयज स्टूडेंट है, कुछ बॉयज स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट बॉयज है, कुछ स्टूडेंट बॉयज नहीं है ना। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वुमेन एम्प्लॉय, कुछ वुमेन एम्प्लॉय है, कुछ वुमेन अनएम्प्लॉयड भी है, कुछ महिलाएं बेरोजगार हैं और कुछ महिलाएं के पास रोजगार है। जैसे इंजीनियर, पैसा नहीं भेज रहा है, ढेर साल से बेटी छोड़, टीचर, राइटर। कुछ इंजीनियर टीचर है, कुछ टीचर राइटर है, कुछ राइटर इंजीनियर भी है, कुछ तीनों भी है। ठीक है, कुछ तीनों भी है। ये इंजीनियर हो गया, आप कौन सा करेगा, हमारा आँख खराब हो जाएगा। ये टीचर हो गया,
राज शिक्षा की जगह से होते हैं। और ये राइटर हो गया, ये राइटर हो गया। ठीक है, डन भाई, क्लियर बात। बात समझ में आई। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं वो एग्जाम्पल कराऊंगा प्रीवियस ईयर नहीं, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, शांत रहता है। चलो इसमें कॉपी पेन लेकर के बैठना भाई, आज की क्लास में खुद बनाने की कोशिश करना, फिर देखना आपने क्या गलत बनाया है। ऑफलाइन में तो मैं सामने बैठ करके चेक कर लेता हूँ कि किसने क्या बनाया, किसने क्या बनाया है, लेकिन फिर भी मेरे को मालूम है कि आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या बनाया है और क्या क्या आपके दिमाग में आएगा, है ना। 12 साल से जब टीचिंग कर रहा हूँ तो 12 लाख बच्चों को तो ज्यादा देख ही चुका हूँ, तो पता है आपके दिमाग में क्या क्या आएगा, है ना। तो फिर भी ये चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉपी पेन बना करके जरूर लेकर के जरूर बैठना, खुद बनाना जरूर। अब मैं ये तो यकीन के साथ नहीं बोल सकता कि आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, लेकिन बनाना भाई, इस चैप्टर में पहले खुद एक बार बनाना, जरूर बनाना एक बार। ठीक है, बनाओ। अब बना दिया होगा, सिंपल सा फंडा है। ऑरेंज तो फ्रूट है, ये तो मैं बता चुका। ऑरेंज तो फ्रूट है ही, है ना, ऑरेंज तो फ्रूट है ही। टोमेटो फ्रूट में जाएगा या नहीं जाएगा ये समझाना था, और यही मेरे को पूछना था कि पहला बनेगा या दूसरा बनेगा, पहला बनेगा या दूसरा बनेगा। ऑरेंज तो कंप्लीटली फ्रूट में जाएगा ही जाएगा। टोमेटो बनेगा या बाहर बनेगा, टोमेटो बनेगा या बाहर बनेगा। ये देखो, ये ऑरेंज है, ये फ्रूट है और ये टोमेटो है। ठीक है, बनेगा या बाहर बनेगा। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, ऑरेंज टोमेटो फ्रूट, ऑरेंज टोमेटो फ्रूट। अब यहां ऑरेंज जो है वो कंप्लीटली है फ्रूट पर, और ये टोमेटो अलग। ऑरेंज जो है कंप्लीटली है फ्रूट पर और ये टोमेटो अलग। ठीक है, ठीक, पहला बनेगा या दूसरा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर टोमेटो के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी है जो एक फल के अंदर है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया टमाटर के ऊपर, और रिसर्च में ये पाया गया कि टोमेटो के अंदर वो सारी सच में प्रॉपर्टी है जो एक फल के अंदर होती है। देखते हैं, लेकिन जब साइंस ने रिसर्च किया तो उसके बाद साइंटिस्ट ने ये बोला था, टोमेटो इज आल्सो ए फ्रूट, आल्सो ए फ्रूट, फल भी है, सब्जी तो है ही, फल भी है। मतलब फल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, जो फल की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो टमाटर फिट बैठ रहा है। लेकिन जनरल लाइफ में जनरल इंटेलिजेंसी बनेगी, और जनरल इंटेलिजेंसी मतलब आमतौर की जिंदगी, और आमतौर की जिंदगी के अनुसार टमाटर फल है या सब्जी है। ऑब्वियसली आमतौर की जिंदगी में टमाटर सब्जी है, फल नहीं है। सब्जी है बच्चे, फल नहीं है, इसलिए टमाटर को फल के अंदर नहीं लेंगे। मतलब पहला गलत, दूसरा सही।
आज बच्चे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने आया हूं, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराऊंगा। कम इन द सेंस 4-5 क्वेश्चन। मेरा मानना यह है कि 40-50 क्वेश्चन स्पीड में कराने से अच्छा है 4-5 क्वेश्चन डेप्थ में बता दो, ताकि उससे 400-500 क्वेश्चन सोल्व हो सके। हमेशा हर चैप्टर में मेरा मानना ये रहता है। तो आज हम कंसेप्ट जानेंगे, 2-2, 3 वेन डायग्राम बनेंगे तो वो भी जानेंगे, अगर कौन सा प्रायोरिटी देंगे कौन सा नहीं देंगे वो भी जानेंगे, चीजों को क्लियर करते हुए आगे जानेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला देखो, यानी कि ये बनेगा वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, रिंग अंगूठी, गोल्डन रिंग सोने की अंगूठी और मेटल धातु। बनाओ, आप खुद बनाना भाई। जाने दो साला, सांस लेने ले। YouTube वाली क्लास हम लोगों को के लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। आयुष त्रिपाठी पूछ रहे हैं YouTube वाली क्लास, सारे बच्चों को बता दूं, देखो आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन मेरी ये 51 दिन 51 मैराथन जरूर देख लेना। एक्चुअल में क्या है कि इन 51 दिन 51 मैराथन में मैं प्रीवियस ईयर के ऊपर मंथन करके प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो मैं कराने वाला हूँ। और ये बाद में भी, अब भी 51 दिन 51 मैराथन जो 7 बजे चलती है। बाकी यूट्यूब पे हजारों वीडियोज पड़ी है, सारी देखने की जरूरत नहीं है, बट ये 51 दिन 51 मैराथन आप देख लेना, आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी वो चीजें। आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले से विजन क्लियर रहेगा कि इस टाइप से हमें समझ में आएगा चीजें, है ना। तो ये जरूर देख लेना। आ जाओ, रिंग गोल्डन रिंग मेटल धातु सोनी अंगूठी, सोने की अंगूठी धातु। अब देखो, जैसे ही अंगूठी आया आपके दिमाग में ये आएगा कि कुछ अंगूठी सोने की है और कुछ अंगूठी सोने की नहीं है। सूरज हिंदी में बोलने तो लग रहा, अंगूठी सोने की अंगूठी धातु। कुछ अंगूठी सोने की है और कुछ अंगूठी सोने की नहीं है, ये आपके दिमाग में आएगा, है ना। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैंने गोल्ड दिया होता, सोना दिया होता, सोना दिया होता, तब ये बात सोचते। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ अंगूठी सोने की होती है, कुछ अंगूठी सोने की नहीं होती, लेकिन सोने की अंगूठी तो कंप्लीटली अंगूठी पर जाएगा ना भाई। सोने की अंगूठी तो कंप्लीटली अंगूठी पर जाएगा। गोल्डन रिंग तो 100% रिंग पर जाएगा ही जाएगा। यस और नो? बिल्कुल, गोल्डन रिंग 100% रिंग पर जाएगा। सोने की अंगूठी कंप्लीटली, ठीक है, ठीक, सोने की अंगूठी कंप्लीटली अंगूठी होगी। अंकित सिसोदिया, क्या बात हो गई? ठीक है, सिंपल सा फंडा है, सोने की अंगूठी कंप्लीटली अंगूठी है, सोने की अंगूठी कंप्लीटली अंगूठी है, और अंगूठी बोलोगी तब कंप्लीटली तुम बोलोगे धातु है। अंगूठी कंप्लीटली धातु है, ठीक। अब देखो, दोबारा सुनो, सोने की अंगूठी 100% अंगूठी है और अंगूठी कंप्लीटली धातु की बनी होती है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये बात तो ठीक है कि गोल्डन रिंग 100% रिंग है और रिंग 100% मेटल है, ठीक है। गोल्डन रिंग 100% रिंग है और रिंग 100% मेटल है। सोने की अंगूठी 100% अंगूठी और अंगूठी 100% धातु की है, लेकिन प्लास्टिक की अंगूठी आएगी आपके दिमाग में, ठीक है। सूरज, समझ में नहीं आया यार, इन बच्चों का क्या करूं मैं? पूरा क्वेश्चन मैंने हिंदी में समझाया है और एक बच्चा कमेंट ही किया जा रहा है, सीखने से ज्यादा ये कमेंट कर रहा है हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, क्वेश्चन हिंदी में। जैसे हिंदी में लिखने से उसको समझ में आ जाएगा, जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की बजाय। अंकित सिसोदिया, बताओ तो सही है भाई। अंकित, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपसे बात करूंगा। ले, अब ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तब से अंगूठी अंगूठी चिल्ला रहा, अब समझ में आ जाएगा उस बच्चे को।
लो भाई, अब पूरी नॉलेज बढ़ गई है हिंदी वालों। अब तो समझ में आ गया होगा। ये समझाने की क्या जरूरत है। चलो, अब मान लो इफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। और बच्चे अगर आपकी इतनी इंग्लिश कमजोर है ना, इतनी इंग्लिश कमजोर है, तो बच्चे आप सीजीएल कैसे क्लियर करोगे कि आपको ये नहीं पता कि मेटल को धातु बोलते हैं, तो इंग्लिश की वोकेबलरी कैसे करोगे। इसलिए मैं इंग्लिश में लेके आता हूं कि इंग्लिश से इतनी नफरत मत करो, इतनी नफरत मत करो कि इंग्लिश का वर्ड दिखते, रिंग दिखती है, ये क्या आ गया, है ना। चलो भाई, हाँ, तो इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, इन्हें में बोल दिया है, लिख लेना भाई, नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। देखो, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम प्रायोरिटी देंगे, तो हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक, प्रायोरिटी क्या देंगे कि अगर ये ऑप्शन में नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये जो एक्चुअल आंसर होता है वो ऑप्शन में नहीं हो, तो क्या होगा। प्लास्टिक की अंगूठी आपके दिमाग में आई होगी, बट प्लास्टिक की अंगूठी एक अंगूठी नहीं होती, वो एक खिलौना होती है। ठीक है, वो एक खिलौना होती है। तो सिंपल सा फंडा है, यहां देखो, सोने की अंगूठी तो 100% अंगूठी होगी ना, यस और नो। सोने की अंगूठी 100% अंगूठी होगी, सोने की अंगूठी 100% अंगूठी होगी, बिल्कुल सही है। और अंगूठी 100% धातु की होगी, वो ठीक है। लेकिन मान लो वो ऑप्शन में नहीं है, तो सोना बोल दिया तो धातु तो होगा ही होगा। अगर सोना बोल दिया, कहां गए कमेंट, हाँ, तो भाई सोना बोल दिया तो धातु तो होगा ही होगा। अब इसमें क्या किया मैंने, वो अंगूठी बाहर कर दी मेटल से, ये वो अंगूठी है, ये वो अंगूठी है जो धातु से बाहर कर दी, मतलब प्लास्टिक की इंक्लूड कर ली, कांच की इंक्लूड कर ली। ये अगर आपके माइंड में आएगा कि दोनों अगर ऑप्शन में है तो भी यही जाएगा, आंसर तो यही है। इसको तो सिर्फ प्रायोरिटी दी है कि अगर ऑप्शन में ना दिखे तो ये होगा। ये कैसे होगा, ध्यान से सुनो। सोने की अंगूठी कंप्लीटली अंगूठी पे, बिल्कुल सही है। और सोना बोल दिया तो कंप्लीटली धातु पर है, बिल्कुल सही है। इस सोने को तो बाहर नहीं निकाल सकते ना, ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते कि गलत को टिक कर देंगे, प्रायोरिटी दे सकते हैं, गलत नहीं साबित कर सकते ना। मेटल से बाहर हम सोना कैसे निकाल देंगे, सोना तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेटल पे। ठीक है, चलो अभी और क्लियर होगा। स्कूल टीचर स्टूडेंट, स्कूल टीचर स्टूडेंट, सोचो, हिंदी में बोल रहा हूं, स्कूल को हिंदी में स्कूल बोलते हैं, चलो इतना तो मालूम है। ठीक है, टीचर को अध्यापक और स्टूडेंट को छात्र। छात्र, चलो भाई, नहीं सुशांत कुमार ब्लॉक कोई नहीं होता, बना दिया। अब देखो, टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं या नहीं, नहीं हो सकते। अब आप कहोगे गुरुजी हम भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने एरिया में पढ़ाते हैं और वो अभी पढ़ भी रहे होंगे, बैठे भी होंगे। ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन आप टीचर किसी और के लिए हो, मेरे लिए स्टूडेंट ही हो। मैं स्टूडेंट किसी और का हूं, आपके लिए टीचर ही हूं। इसलिए टीचर स्टूडेंट को अलग रखा गया है।
टीचर स्टूडेंट को अलग रखा गया है। अध्यापक और छात्र दोनों अलग होंगे, अध्यापक और छात्र दोनों अलग होंगे। और स्कूल पे ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है बच्चे। कुछ छात्र बाहर भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ छात्र बाहर भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल से बाहर पढ़ रहे हैं, ये वो टीचर है जो स्कूल से बाहर पढ़ रहे हैं, है ना। ये वो स्टूडेंट है जो स्कूल से बाहर पढ़ रहे हैं, ये वो टीचर है जो स्कूल से बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ आऊंगा, आप हो, आप यहाँ आओगे। जो स्कूल स्टूडेंट है वो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्कूल के अध्यापक है वो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो भाई। अब मान लो इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। अब 4 बार आया है ये एसएससी में, और 4 बार आया, और चारों बार ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में ही नहीं था। तो क्या किया, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इट मींस वो उन्हीं अध्यापकों की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं बस, और वो उन्हीं छात्रों की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बस। इसलिए आप प्रीवियस ईयर जब देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं था। और अगर ये ऑप्शन में है तो आंसर यही जाएगा, दोनों भी है तो भी आंसर यही जाएगा, क्योंकि आंसर यही है। इसको सिर्फ हमने प्रायोरिटी दिया है। सम रिलेशन बिटवीन गोल्ड एंड रिंग, आर दे कंप्लीटली इन मेटल? अमित दुबे, गोल्ड एंड रिंग में कुछ प्रतिशत निर्भर है बच्चे, सम रिलेशन है गोल्ड एंड रिंग में, लेकिन मैंने गोल्ड और रिंग नहीं बोला, मैंने गोल्डन रिंग और रिंग बोला। ध्यान से देखो, यही तो मजे की बात है। मैं अगर गोल्ड और रिंग बोलता तो मैं ये बनाता, ये रिंग और ये गोल्ड। कुछ अंगूठी सोने की होती है और कुछ सोना अंगूठी के रूप में होता है, कुछ सोना अंगूठी के रूप में नहीं भी होता। लेकिन मैंने गोल्डन रिंग बोला, जैसे गोल्डन रिंग बोला, सोने की अंगूठी बोला, तो वो तो 100% अंगूठी पे चला गया। ठीक है, इसीलिए मैंने रिंग पहले दिया, गोल्डन रिंग बाद में दिया। अब देखो, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल करो। स्कूल के केस में सब कुछ स्कूल नहीं था, है ना, कॉलेज भी थी, यूनिवर्सिटी भी थी, लेकिन स्कूल के केस में, लेकिन हॉस्पिटल के केस में क्लिनिक, होम क्लिनिक, झोला छाप क्लिनिक, सब कुछ हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है ना। और डॉक्टर बीमार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बीमार तो डॉक्टर भी हो सकता है। तो डॉक्टर और पेशेंट में कुछ परसेंट निर्भर चलेगा कि कुछ डॉक्टर बीमार है और कुछ डॉक्टर बीमार नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले मैं डॉक्टर और पेशेंट को ऐसे पढ़ाया करता था अलग अलग। उसका लॉजिक ये था कि भाई डॉक्टर जब बीमार होगा तो डॉक्टर नहीं रहेगा, वो एडमिट हो जाएगा, और जब बीमार जो है कोई भी व्यक्ति वो माना जाता है जो एडमिटेड हो। इसलिए मैं ऐसे बनाया करता था, बताया करता था, रियल नॉलेज भी यही थी। बट एसएससी ने पिछले 3 साल से इस
एग्जाम्पल को कम से कम 6 से 7 बार दिया और 6 से 7 बार डॉक्टर और पेशेंट को कुछ परसेंट माना है। इसलिए जब और मैंने क्लेम भी किया था एसएससी के ऊपर, लेकिन क्लेम में भी एसएससी ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो कई बार कई टॉपिक में हमें एग्जामिनर के अनुसार बदलना पड़ता है। इसलिए अगर आप मेरे 4-5 साल पुराने नोट्स उठाओगे तो अलग दिखेंगे। अगर आपके पास मेरा रिकॉर्डेड बैच है तो रिकॉर्डेड बैच जो है उसमें दोनों समझा रखे हैं। खैर आपके पास क्यों होगा, दूसरे बच्चों के पास होगा, आप तो लाइव पढ़ते हो, आपको रिकॉर्डेड की क्या जरूरत है। हाँ, तो सिंपल सा फंडा है, डॉक्टर पेशेंट अलग अलग नहीं होंगे अब एग्जामिनर के अनुसार, और ना केवल एसएससी बल्कि यूपी पुलिस या यूपीएसआई या यूपी के एग्जाम या फिर बाकी एग्जाम में भी कुछ परसेंट माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास फिर प्रूफ है दूसरे एग्जामिनर का कि भाई उन्होंने भी यही माना है। ठीक है, चलो भाई अमिंदर कुमार सिंह, चलो आ जाओ, बताओ आपका कमेंट क्या देखूं। ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हिंदी में मैं लिख देता हूं, महिला शादीशुदा व्यक्ति पत्नी, पत्नी की स्पेलिंग शायद ऐसे आएगी, एक सेकेंड, जो जॉब करती है। थैंक यू अमरिंदर कुमार सिंह। काम के कमेंट पढ़ता हूं भाई। अमरिंदर कुमार सिंह ने लिखा, आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, कई बार लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, सर मेरा कमेंट पढ़िए। पढ़ लिया भाई, मैंने पढ़ लिया था, इसलिए नहीं पढ़ा कि ठीक है आप मेरी तारीफ कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं, सर बहुत मजा आ गया, बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आप किंग हो सर, रीजनिंग के भगवान हो सर। ये इग्नोर कर देता हूं मैं पढ़ाने में। आ जाओ यहाँ देखो, जिनके डाउट होते हैं सिर्फ उनके कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी तो बहुत सारे चल रहे होते हैं स्पीड में। अब देखो सिंपल सा फंडा है, महिला शादीशुदा व्यक्ति और पत्नी जो जॉब करती है। इसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ बच्चों के, मेरा फेवरेट एग्जांपल क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या था बच्चे कि जैसे ही पत्नी जो जॉब करती है हु वर्क्स लिख दिया तो आपके माइंड में दो कैटेगरी डिवाइड हो गई। आपके माइंड में दो कैटेगरी डिवाइड हो गई, एक वर्किंग वाइफ, एक हाउस वाइफ। एक वर्किंग वाइफ और एक हाउस वाइफ, वो एक गृहिणी और एक जो काम करती है, एक गृहिणी एक जो काम करती है। ठीक है, तो दो कैटेगरी डिसाइड हो गई। इसकी वजह से आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा हुआ, इसकी वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हुआ कि कुछ परसेंट आ गया। लेकिन हु वर्क्स को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले पत्नी के बारे में सोचो। अब देखो, पत्नी है, वाइफ है, इट मीन्स शादीशुदा तो है ही। बोलो, वाइफ है इट मीन्स शादीशुदा तो है ही। अब कई बच्चे तो यहीं पर गलती कर देते हैं, ऐसे कुछ परसेंट का एरिया बना देते हैं। मेरे बच्चे ऐसे कुछ परसेंट का एरिया कैसे बनेगा, ये वाइफ आपने ले ली, ये मैरिड पर्सन आपने ले लिया, ये कौन सा एरिया है जो पत्नी के एरिया में आ रहा है लेकिन शादीशुदा व्यक्ति से बाहर है। पत्नी के एरिया में आ रहा है लेकिन जो शादीशुदा व्यक्ति से बाहर है। ठीक है, शादीशुदा व्यक्ति से बाहर है। कैसे पॉसिबल है, पत्नी है इट मीन्स, पत्नी है इट मीन्स शादीशुदा तो है ही। पत्नी है इसका मतलब शादीशुदा तो है ही, पति है इट मीन्स शादीशुदा तो है ही। शादी के बाद ही पत्नी और पति का दर्जा दिया जाता है। वही वो तो मजाक में बोल देते हैं भाभी तरी है,
ठीक है, बोलते हो ना कॉलेज लाइफ में शादी हुई नहीं है, तो भाई पत्नी का दर्जा शादी के बाद ही मिलेगा। सेम उसी प्रकार वाइफ अगर है, पत्नी अगर है, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है वुमेन पे, महिला पे, कंप्लीटली डिपेंडेंट है वुमेन पे, महिला पे। ये मैं सारे वो एग्जांपल लेकर के आया हूं जिनमें कंफ्यूजन होता है, वरना मैं आपको प्रीवियस ईयर कराने लग जाता आते ही सीधा। आप YouTube और मेरे पेड बैच में दिन रात का डिफरेंस पाओगे। YouTube पे आप सीधा मेरे को क्वेश्चंस करवाते हो मिलोगे, क्योंकि मेरे को मालूम है ना बच्चे कि भाई YouTube पे क्या कराना है, पेड बैच में क्या कराना है। पेड बैच में YouTube से ही तो आए हो आप सब लोग। अब जब पेड बैच में YouTube से आए हो तो यहाँ पर डिफरेंट मिलना चाहिए, यहाँ पर कंसेप्ट मिलने चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर बाद में कराता हूं। मैं प्रीवियस ईयर को इतना सा भाव नहीं देता। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है बट मैं नहीं देता, मैं कंसेप्ट को भाव देता हूं कि प्रीवियस ईयर की क्या औकात या आने वाले क्वेश्चंस की क्या औकात, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलो भाई दोबारा एक बार समझाता हूं। देखो, अब आप कहोगे हु वर्क्स क्यों लिखा, फिर हु वर्क्स इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि ये वो एरिया बच गया जो वुमेन में और मैरिड पर्सन में दोनों में आ रहा है, वुमेन में और मैरिड पर्सन में दोनों में आ रहा है। यानी कि वो महिला जिसकी शादी हो गई, महिला शादी होगी, मतलब महिला शादी हो गई यानी कि पत्नी तो ये भी है, लेकिन हु वर्क से बाहर है, हु वर्क से बाहर है। दोबारा एक बार समझाता हूं, पत्नी है तो शादीशुदा पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। बोलो यस और नो। बिल्कुल, जब पत्नी बोल दिया तो शादीशुदा तो होगी। और पत्नी है तो महिला तो कंप्लीटली डिपेंड है। बोलो ये सुनो। बिल्कुल क्लियर है, डन। अंकित कह रहे हैं सब गलत हो रहा है। कोई बात ना भाई, सब गलत होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब एग्जाम्पल ये से लेके आया हूं, आप लोगों को खुश करना उद्देश्य नहीं है, वरना इजी इजी लेके आता, सेलेक्ट करके लेके आया हूं मेरे फेवरेट एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर भाई। है भाई, चलो अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, टाइपिस्ट, ऑडिटर, मैनेजर। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं। इसमें बच्चे बनाते हैं ये कि टाइपिस्ट ऑडिटर हो सकता है, ऑडिटर मैनेजर हो सकता है। और आप कहोगे सर आपने इंजीनियर, टीचर और राइटर वाला ऐसे ही कराया था, इंजीनियर, टीचर और राइटर वाला, इंजीनियर, अध्यापक और लेखक वाला, कि भाई इंजीनियर टीचर हो सकता है, टीचर इंजीनियर हो सकता है, टीचर राइटर हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। जैसे मैं इंजीनियर भी हूं, मैं टीचर भी हूं और मैं राइटर भी हूं, है ना। लेकिन प्रोफेशन हमेशा कुछ परसेंट चलेंगे, प्रोफेशन हमेशा कुछ परसेंट चलेंगे। डायरेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर एक्टर हो सकता है, एक्टर डांसर हो सकता है, डांसर कोरियोग्राफर हो सकता है, कोरियोग्राफर टीचर हो सकता है, सारे कुछ भी हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति कोरियोग्राफर, डांसर, टीचर सब कुछ हो सकता है। प्रोफेशन कुछ परसेंट चलते हैं, एक दूसरे पे कुछ परसेंट डिपेंडेंट होते हैं। सिर्फ दो प्रोफेशन अलग होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर वाले, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर की लाइन 10th क्लास के बाद बदल जाती है। 10th क्लास के बाद आपको मेडिकल और नॉन मेडिकल लेना होता है, फिर जाकर के आने वाले टाइम में आप MBBS या IIT या BTech वगैरह करते हो, है ना। फिर जाकर के पूरी लाइन और पूरी जिंदगी बदल जाती है। यानी कि दो प्रोफेशन अलग होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर, वो कभी मिक्स नहीं होते, बाकी सारे प्रोफेशन कॉमन होते हैं। और ये कोई प्रोफेशन नहीं है
टाइपिस्ट एक नौकरी है, ऑडिटर एक नौकरी है, जॉब है, और मैनेजर एक नौकरी है, जॉब है। और संविधान के अनुसार एक वक्त पे एक इंसान एक ही नौकरी का फायदा ले सकता है, मतलब एक ही नौकरी कर सकता है। दो तनख्वाह, दो सैलरी, दो नौकरी नहीं कर सकता। अगर उसको दूसरी नौकरी करनी है तो पहले से रिजाइन करना होगा। यानी कि टाइपिस्ट जो है ऑडिटर नहीं हो सकता, और ऑडिटर जो है मैनेजर नहीं हो सकता। टाइपिस्ट, ऑडिटर, मैनेजर, ये गलत है। कुछ परसेंट जो बनाते हैं वो गलत है कि टाइपिस्ट मैनेजर हो सकता है, नहीं हो सकता। मैनेजर ऑडिटर हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑडिटर टीचर हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ लोग कहेंगे तीनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब कुछ के मन में ये आएगा कि गुरुजी मैं एक संस्था में काम करता हूं और वहां पर मैं टाइपिंग भी करता हूं, वहां पर मैं मैनेजमेंट भी संभालता हूं, और वहां पर मैं ऑडिटर भी हूं। भाई मैं परचून की दुकान की बात नहीं कर रहा कि सेल्समैन भी वही, बेचने वाला भी वही, अकाउंटेंट भी वही, संभालने वाला भी वही, है ना। मैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो टाइपिस्ट अलग होगा, ऑडिटर अलग होगा, मैनेजर अलग होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार एक टाइम पे एक ही जॉब आप कर सकते हो, दो जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी डिसीजन मेकिंग की, और पूरा चैप्टर रीजनिंग गुरु का बना दिया। बहुत बढ़िया भाई। मैं हमेशा ऐसी ही कोशिश करता हूं कि ऐसे ढंग से समझाऊं कि सब हो जाए, है ना। हालांकि डिसीजन मेकिंग की दूसरी क्लास होगी, लेकिन पहली क्लास से भी आप पूरे चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। आगे नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे भी पढ़ा सकता था जैसे बाकी टीचर पढ़ाते हैं। बाकी टीचर तो खैर प्रीवियस ईयर के बेस पे ऑप्शन के साथ कराते हैं, वो मैं भी कराऊंगा, वो बाद की बात है। बाकी टीचर जितना पढ़ाते हैं ना, उतना तो मैं लास्ट में रिवीजन करवाता हूँ, है ना। इसको मैं डायरेक्ट ये बता सकता था, देखो बच्चे टाइपिस्ट है, ऑडिटर है, मैनेजर है, तीनों अलग अलग होते हैं, एक इंसान एक पोस्ट पे काम नहीं कर सकता। गलत नहीं, ये होगा ट्रक शिप मेटल नहीं आएगा, ये गुड्स आएगा। यहाँ पर मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर रखी, गुड्स आएगा। मैं आपको ऐसे पढ़ा सकता था कि देखो बच्चे ट्रक और शिप दोनों अलग है, और वो सामान ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते, ये बनेगा। चलो अगला एग्जांपल, वाटर सॉलिड लिक्विड। बच्चे वाटर जो होता है ना, वो तरल पदार्थ होता है, वाटर लिक्विड होता है, और ये ठोस पदार्थ है सॉलिड। चलो नेक्स्ट, है ना। अगला मेटल जो होता है ना बच्चे, मेटल जो होता है वो एक ठोस पदार्थ होता है, और मेटल ठोस पदार्थ होता है और तरल नहीं होता, ये बनेगा। करा सकता था, लेकिन क्यों मैं ऐसा डिस्कस कर रहा हूं कि ये आपके दिमाग में आएगा, ऐसा आएगा कि कुछ टाइपिस्ट ऑडिटर होंगे, है ना। ऐसा भी आएगा कि भाई जो ऑडिटर होते हैं वो मैनेजर तो होते ही है ना। ये सब गलत है। ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका विजन क्लियर हो सके, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जो एग्जांपल मैंने अभी कराए हो दोबारा कराऊंगा, टेंशन ना लो। तो मैंने दूसरे टीचर का एग्जांपल दिया था, उससे क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज 25-30 दिखते, लेकिन क्लियर एक भी ना होता। अब आ जाओ, इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो ये मेटल तो गलत टाइप हो रखा है, गुड्स आएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, मेटल को हटा देता हूँ। हिंदी में ट्रक को ट्रक बोलते हैं, शिप को पानी वाली जहाज, और गुड्स को सामान बोलते हैं। अब देखो सामान जो होता है वो उसकी इंग्लिश जो होती है वो तो थिंग्स भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है ना। और भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड हो सकते हैं। गुड्स एक कमर्शियल टर्म है, लाने ले जाने से रिलेट करता है। तो कोई भी व्हीकल दो टाइप का होता है, कोई भी व्हीकल दो टाइप का होता है। वो हर व्हीकल कमर्शियल भी और पर्सनल भी होता है। तो हर व्हीकल पैसेंजर के भी काम आता है और गुड्स सामान लाने ले जाने के भी काम आता है।
पैसेंजर के भी काम आता है और सामान लाने ले जाने से भी काम आता है। तो देखो, दो व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, ट्रक, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, नहीं मोटरसाइकिल बाइक तो एक ही हो गए, ट्रक, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, और बाकी ट्रेन, शिप, हवाई जहाज, पानी वाली जहाज, ये सब अलग है। तो कोई भी व्हीकल अलग होगा, और अगर पैसेंजर के साथ दे दिया तब भी यही बनेगा, और गुड्स के साथ दे दिया तब भी यही बनेगा। जिस साल ये एग्जाम्पल आया था, उससे अगले साल जो एग्जाम्पल आया था, वो एग्जाम्पल आया था आपका पैसेंजर के साथ। उसमें दे रखा था ट्रेन, ठीक है, ट्रेन, शिप, पैसेंजर। क्या एग्जाम्पल आया था? ट्रेन, शिप, पैसेंजर। एक ये एग्जाम्पल आया था, ट्रेन, शिप, पैसेंजर। अब देखो, कोई भी व्हीकल सामान के भी काम आता है और पैसेंजर के भी काम आता है। तो ट्रेन, शिप अलग, पैसेंजर के काम आ गया। ये ट्रेन, ये शिप और ये पैसेंजर। अगर गुड्स के साथ दे दिया तब भी आएगा, पैसेंजर के साथ दे दिया तब भी ये जाए आएगा। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि ट्रक को सर शिप के अंदर बंद करके ले जाए तो, या फिर कई ट्रक के अंदर गाड़ियां भर करके लेके जाते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियां शिफ्ट करनी होती है तो बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर गाड़ियां, जब नई गाड़ी लॉन्च होती है तब भी, नई गाड़ी लॉन्च होगी वो रोड पर से चलते हुए थोड़ी ना आएगी, वो ट्रक के अंदर भर करके लेके आ रहे होते हैं। तो फिर तो ट्रक के अंदर कार भी बैठ गई है भाई, और पानी वाली जहाज के अंदर ट्रक भी बैठ गया। एक जगह से दूसरी जगह जब जाना हो, तो एक देश से दूसरे देश जब जाना हो, तो भाई अगर हम पानी वाली जहाज के अंदर ट्रक लेके जा रहे हैं, ट्रक लेके जा रहे हैं, तो वो ट्रक एक सामान के रूप में काम आ रहा है, वो गुड्स है। अगर कार को हम ट्रक के अंदर पैक करके लेके जा रहे हैं तो वो एक वस्तु है। वो चाहे मार्कर लेके जाओ, वो चाहे पानी वाली बोतल लेके जाओ, वो चाहे आप कार भर करके लेके जाओ, वो चाहे कुछ भी लेके जाओ, वो गुड्स है। हम लोग भी गुड्स की तरह ट्रीट होते हैं। कैसे? ओला और उबर के सामने। कमर्शियल व्हीकल होती है, कैब जो चलती है, ओला और उबर और बाकी टैक्सी जितने भी है, वो हमें एक मतलब कंपनी के तौर पे हम गुड्स हैं, कि एक व्यक्ति को एक जगह से पैक किया, उठाया, दूसरी जगह पटक दिया, है ना। लेकिन हमें ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमें पटक कैसे दिया, हमें पैक कैसे कर लिया, वस्तु तो निर्जीव है तो उसको कर लिया, है ना। तो भाई अगर जो ट्रक है एक देश से दूसरे देश लेके जाया जा रहा है तो वो गुड्स के रूप में काम कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि ट्रक शिप के अंदर पैक कर दिए, ये लो गुरुजी, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। एक बच्चे ने तो इतना महान काम किया कि पेन, पेंसिल और नोटबुक आया था। भाई पेन अलग, पेंसिल अलग, नोटबुक अलग। वो बच्चा मेरे पास ऑफलाइन आया, बोला गुरुजी एक डाउट है। मैं कहा क्या? बोला सर आपने पेन अलग, पेंसिल अलग, नोटबुक अलग बता दिया। मैं कहा हाँ ये दोनों तीनों चीजें अलग अलग है, पेन अलग है, पेंसिल अलग है, नोटबुक अलग है। बोला गुरुजी ये देखो प्रैक्टिकल दिखा दिया उसने, ये रहा पेन, ये रही पेंसिल, और ये दोनों मैंने नोटबुक में रख दी और बंद कर दी। अब उस बच्चे का क्या जवाब दूं मैं कि पेन उठाया, पेंसिल उठाया, नोटबुक में रखी और बंद कर दी, बोला नोटबुक के अंदर है। ठीक है, तो कोई चीज होती है नहीं होती वो देखा जाता है, बोला पैक करके अंदर बंद कर दी। तो खुरापाती दिमाग में आता रहता है बच्चों के, ठीक है। डन भाई, क्लियर भाई, चलो। तो वेन डायग्राम पहला दिन है, इसलिए आज मैं इतना ही करवाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा। अब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम का पार्ट, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।